हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार आप सभी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बस शेड्यूल बन गया है। एक दो दिन में आप सभी को पूरा सीटेट का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा और यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री चलेंगी। बाकी जिनको नोट्स परचेज करना है 199 रुपीज़ में एसएसटी, सीडीपी और हिंदी की नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है इस पर मैसेज करेंगे। नोट्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 71 से आगे बढ़ेंगे आज हम लोग और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का जवाब दीजिए। 71 का राइट जवाब क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। व्याख्या के लिए मैंने बताया था जब आप क्योंकि लगाएंगे तो दोनों अपने आप अगर मिल रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 पर चलते हैं। 72, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करना है। समसामयिक का मतलब होता है भैया करंट, जो करंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यह विद्यार्थियों को समाज या देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करेगा। बिल्कुल ठीक है। यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करेगा। बिल्कुल ठीक है। यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है। बिल्कुल ठीक है। यह विद्यार्थियों के कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। भैया मनोरंजन नहीं करता है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। कथन को पढ़ना है और बताना है राइट जवाब क्या है। अवधारणा मानचित्र एक प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। बिल्कुल सत्य है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है। यह अवधारणाओं के बीच बहुसंबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है। प्रदर्शित करता है प्यारे, गलत है। ए सही, आर गलत हो जाएगा। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 74 पे चलते हैं। चलिए 74 राइट जवाब देखते हैं। जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण क्या प्रतिबिंबित करता है? लैंगिक भेदभाव नहीं है, समानता हुई नहीं, जातिगत भेदभाव हुआ नहीं, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। पहले से ही ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जब लड़कों की बात आएगी तो लड़के ही उसके जो इमेज है उसका परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए 75, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है ये आप सभी को बताना है। इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी अधिगम रणनीति की योजना बनाना जिनमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें, बिल्कुल ठीक है।
बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज, उनकी सहभागिता को स्वयं के नियंत्रण में रखना गलत है। ये बच्चों पे छोड़ना चाहिए। परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करना है प्यारे, गलत है। ए और बी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप प्यारे साथियों कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है? तो राइट जवाब क्या होगा बताना। शिक्षिका यह केवल अपनी पाठ योजना को पूरा करने हेतु करती है, गलत है। शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य या प्रधान शिक्षिका के गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति का अभिनय करती है, गलत है। शिक्षिका को नहीं पता कि वह क्यों करे, भैया जब पता ही नहीं तो करेगी क्यों। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करते हैं, बिल्कुल सत्य है। 77, चलिए 77 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे? 77 का राइट जवाब क्या होगा? नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, ठीक है। आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना करना गलत है प्यारे। कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, ठीक है। नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने को स्वीकार करना, बिल्कुल ठीक है। ए सी डी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 78 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए 78, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, आपको सुझाव दिया जाएगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए किसका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है? केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियां, ठीक है। मराठों की लोकप्रिय गाथाएं, ठीक है। लोकप्रिय कथक नृत्य की नृत्य पोशाक से कोई मतलब नहीं है। भानुदत्त की चित्रकला रसमंजरी, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 79, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ाएगा? समालोचनात्मक मतलब जहां ट्रू और फॉल्स, सही और गलत दोनों का कॉन्सेप्ट दिया जाए। 79 का राइट जवाब। मूल लेख को पढ़े बिना किसी के लेख का सारांश पढ़ना, ये तो गलत है। किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना, बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ना ही नहीं है। 80 का राइट जवाब क्या होगा? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? बताओ भैया। विश्व के मानचित्र पर 1 डिग्री का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचे जाएंगे? तो फैक्ट है। अग्नेय शैलों का निर्माण, फैक्ट है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? गलत है। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए, बिल्कुल ठीक है। 81 पर चलते हैं। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? 81 का राइट जवाब। विद्यार्थियों को अवसर देना, अब ये सही है तो गलत होगा। कक्षा के वातावरण को बदलना, ये सही है तो गलत है। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतित करने से वर्जित करना, अब यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इतना समझा दिया हूँ। 82 पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करना चाहिए। एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए क्या करेंगे? बताइए। 82 का राइट जवाब देना है। भैया शिक्षक को स्वयं अध्ययन करना चाहिए। कहा जाता है ना, शिक्षा और शिक्षक ये दोनों सदैव अध्ययनशील रहने चाहिए, क्योंकि शिक्षा में डेली परिवर्तन होगा तो अध्यापक को भी अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। केवल पाठ्य पुस्तक, अब केवल आ गया तो गलत है। क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। केस अध्ययन, ठीक है। ए सी डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 पर चलते हैं।
83। अब सही और गलत बताइएगा और 83 का राइट जवाब देखते हैं। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है। ठीक है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोकनृत्य, लोकगाथाएं व पहेलियां पूर्व ग्रहित हो सकती हैं। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 पर चलते हैं। 84। केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर करने के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर स्रोत होगा, बताइए। तो द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, सेकेंडरी डाटा। चलिए 85 पर चलते हैं। परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? तो योजना बनाने में। ठीक है, चलिए प्लानिंग। 86 पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? बताओ बाबू। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाले सभी परीक्षाओं में उपस्थित हों, गलत है। यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करे, ठीक है। बच्चों की उसके विचार मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता, ठीक है। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच, गलत है। बी और सी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 87 पर चलते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है सीटेट, देख रहे हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? बताओ भैया। 87 का राइट जवाब। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, ठीक है। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है, ठीक है। यह केवल लिखित परीक्षा पर आधारित है, ये तो गलत है। यह शिक्षा के उद्देश्यों के निकट के रूप में संबंध है। भैया केवल लिखित नहीं होता, मौखिक भी होता, बहुविकल्पीय भी होता है, अति लघुत्तरी भी होता है, लघुत्तरी भी होता है, तो कई कॉन्सेप्ट में होता है, ठीक है। खेल के रूप में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। अच्छा, इसका राइट जवाब हमने नहीं बताया क्या होगा। चलो भैया, एक गलत था इसमें, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ABD 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 तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 88 पर चलते हैं। चलिए 88 का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य, शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आएंगे? जैसे इकाई का परीक्षण है, कक्षा क्लास टेस्ट है, गृह कार्य होमवर्क है, शिक्षण अधिगम, ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड है, तो इसमें क्या होगा? ये रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, 89 89। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के रूप में सर्वोत्तम उपाय है जिसे या जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को दिखाया जा सकता है? तो सतत अंत परीक्षा के अंक, गलत। रूब्रिक्स, गलत। प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो CORD राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं? 90 का जवाब दे दो भैया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध करें, ठीक है। अपने स्कूल में होने वाली पाठ्यचर्या तथा सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखें, गलत है। औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति के उदाहरण का वर्णन, ठीक है। भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए, गलत है। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषता लिखे, ठीक है। ACE चौथा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये आपका जो 15 दिसंबर 2024 का पेपर था, इसका भी एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।